परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2756 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 1। सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं। और ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। प्रभु का अपार अनुग्रह से आज से हम सरदीस की कलीसिया को प्रभु के द्वारा भेजा गया संदेश पर मनन शुरू कर रहे हैं। सरदीस आसिया माइनर प्रदेश में स्थित एक ऊंचा किलेबंद शहर था। समुद्र का तल से लगभग 1500 फुट ऊंचाई पर यह शहर स्थित था। लगभग 1200 ईसा पूर्व में यह शहर लूदियाई देश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। ऊन से बने वस्त्रों के व्यापार के लिए सरदीस विख्यात था। विख्यात कथाकार ईसोप सरदीस का निवासी था। परंपराओं के अनुसार सरदीस की कलीसिया का एक सदस्य मेलीतो सबसे पहले प्रकाशित वाक्य के कुछ हिस्सों पर परिभाषा लिखी। इस कलीसिया का स्वभाव को यदि देखा जाए, हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि 16वीं एवं 17वीं शताब्दी की कलीसिया का यह एक प्रतीक है। अर्थात कलीसिया भयानक अंधकार युग से पार होने के पश्चात आत्मिक जागृति की रोशनी इधर उधर से थोड़ी थोड़ी आने का प्रारंभिक समय। परंतु जागृति की उस हल्की सी रोशनी में इतनी ताकत नहीं थी कि आत्मिक रूप में लगभग मरी हुई कलीसिया को पूर्ण रूप में जगा सके। इसलिए इस कलीसिया के बारे में प्रभु कहता है कि तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। अर्थात दुनिया के सामने एक मसीही कलीसिया के रूप में कलीसिया तो है, रविवारी सभाएं एवं अन्य गतिविधियां केवल नाम के लिए जारी है, परंतु कलीसिया के ज्यादातर सदस्यों में उद्धार का वास्तविक अनुभव नहीं था। वे भले बाहरी दिखावा में जीवित थे, परंतु आत्मिक रूप में मरे हुए थे। भजन की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए एक भयानक अवस्था। स्वयं इस धारणा में जीवन यापन करते हैं कि मसीही है, वी आर क्रिश्चियंस, पर बाइबल के अनुसार मसीही है भी नहीं। इसे कहते हैं नामधारी कलीसिया। इस चर्च इन नेम से ही कोड़ी। इसके सदस्य प्राकृतिक मनुष्य अथवा नेचुरल मैन है, अर्थात उद्धार नहीं पाए हुए लोग, जिसके अंदर पवित्र आत्मा का वास नहीं है, ना ही इन्हें परमेश्वर के वचन की समझ है। पहला कुरिन्थी 2:14। जैसे कि मैं पूर्व के मनन में बताया था, उन दिनों में उस समय के प्रबल मसीही समूह रोमन कैथोलिक के नेतृत्व ने रोम की औद्योगिक भाषा लैटिन के अलावा अन्य कोई भाषा में बाइबल की छपाई करनी कानूनन अपराध घोषित की थी। लैटिन भाषा में बाइबल पढ़ने की अनुमति केवल कैथोलिक समूह के पादरियों को ही थी। इसलिए आम मसीह लोग परमेश्वर के वचन से बिल्कुल अनजान थे। उनको केवल उतनी ही जानकारी थी जितनी बातें इन पादरी लोग कहते थे। प्रभु अपना परिचय इस कलीसिया के सामने परमेश्वर की 7 आत्माओं एवं 7 तारों को अपने पास रखने वाले के रूप में परिचय कराता है। हम पूर्व में ये बात देखे हुए है कि इस 7 आत्माएं पवित्र आत्मा के 7 गुणों को अथवा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को दिखाते हैं, और 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूध को सूचित करते हैं। यशायाह 11:2, प्रकाशित वाक्य 1:20। इसके द्वारा प्रभु कलीसिया को ये जानकारी दे रहा है कि वह कलीसिया के ऊपर पूर्ण अधिकार रखने वाला है और वही कलीसिया का न्याय भी करने वाला है। प्रभु की इच्छा हुई तो हमारा अध्ययन कल जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्यारा वचन